दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल के फैन हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, ब्रिस्बेन के मैदान पर शुभमन का हौसला बढ़ाने पहुंची उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर तो खुशी से झूम उठे गिल, और अब तो सरेआम अपने प्यार का इजहार करते हुए सारा के लिए गिल कुछ ऐसा कह गए हैं, सुनकर तो पूरी दुनिया खुद सचिन तेंदुलकर के होश उड़ गए हैं। तो आखिर क्या कुछ रहा है? शुभमन गिल का अपनी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर के लिए प्यार भरा संदेश दिखाएंगे, उनके दिलों को छू लेने वाला पूरा बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल इस तीसरे टेस्ट मैच में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ब्रिस्बेन के गाबा में सारा तेंदुलकर की मौजूदगी ने क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ उनके रिश्तों के बारे में अटकलों को फिर से हवा दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के दौरान मैदान के बाहर भी सेलिब्रिटी की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा। दरअसल इस मुकाबले को देखने के लिए सारा तेंदुलकर भी स्टैंड में नजर आईं। नीले रंग की ड्रेस पहने सारा की मौजूदगी ने फैंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाओं को फिर से जन्म दे दिया है। सारा और गिल के रिश्ते को लेकर चर्चा काफी समय से चल रही थी, और मैच देखने के लिए ब्रिस्बेन जाने के उनके फैसले ने आग में घी डालने का काम किया है। सारा और शुभमन गिल की जोड़ी को लेकर अटकलों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बारे में चल रही अफवाहें और चर्चा उनके बीच के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर बढ़ गई हैं। सारा और शुभमन को कई बार साथ देखा गया है। खासकर शुभमन के क्रिकेट मैचों के दौरान सारा उनका उत्साह बढ़ाती दिखी है। हालांकि दोनों ने पब्लिकली इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया में दोनों के साथ होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ब्रिस्बेन में सारा के शुभमन से मिलने की बात सोशल मीडिया पर हो रही है, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सारा वहां शुभमन गिल से ही मिलने गई हैं। सारा और शुभमन के बीच इस तरह की चर्चाएं चलने की वजह यह हो सकती है कि सारा अक्सर शुभमन के मैचों में मौजूद रहती हैं और उनकी सफलता पर खुश होती हैं। फैंस भी इस रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ कयास ही हैं, क्योंकि दोनों ने इस विषय पर कभी खुलकर बात नहीं की। सारा तेंदुलकर इस दौरान स्माइल करती भी नजर आईं, जिस पर लगातार फैंस प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, सारा को अपने सामने पाकर तो गिल का चेहरा देखने लायक था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। उनकी सारा से जब नजरें मिली तो वह मोमेंट तो मानो किसी सपने के सच होने जैसा था। तो यहाँ तक कि अब तो गिल ने भी सारा तेंदुलकर के लिए प्यार भरा संदेश भेजा है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ने बताया कि मैं सचिन तेंदुलकर सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। वह क्रिकेट के भगवान हैं। उन्हें बैटिंग करते देखकर तो मुझे क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मिली है, और अब उनकी बेटी के साथ मेरा नाम जोड़ना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। हम सब सोशल मीडिया पर क्या बातें होती है उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब बात हद से आगे निकल जाती है तो हमें भी दुख होता है। इसीलिए लोगों को भी समझना चाहिए कि उनके कुछ भी बोल देने से दूसरों की फीलिंग हर्ट होती है। सारा और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी होगा समय आने पर सबको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ उन्हें बदनाम करें, हमारे लिए कोई भी अफवाहें ना फैलाएं। इससे सचिन सर के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों, शुभ मन का यह बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि सारा और गिल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं? आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले
पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गावा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया, जहां मुकाबले की शुरुआत में केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया, जिसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए गए। और फिर केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जहां 13वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्का ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित शर्मा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां रोहित शर्मा अपने शतक के करीब खेल रहे थे तो वही भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था। तो वहीं शुभमन गिल पैट कमिंस ने अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। बस वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान में तूफान मचा रहा था तो वहीं शुभमन गिल भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। गिल जहां अपने अर्धशतक के करीब थे तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रोहित शर्मा बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 236 रन बना लिए थे और शुभमन गिल 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वही लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए किंग विराट कोहली आए और विराट कोहली ने आते से एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे विराट कोहली ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं विराट कोहली भी शुभमन गिल का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, पर शुभमन गिल को कमिंस ने बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली।
जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और शुभमन गिल 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। अब दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। हालांकि ऋषभ पंत आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला। जहां नाथन लियोन की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया, तो दूसरी तरफ किंग कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों के पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका मचाकर रख दिया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ पूरा स्टेडियम उठा रहा था। जहां नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद मिचेल मार्श की ऋषभ पंत ने धज्जियां